Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. SNS Signal and Systems Lecture 2. अच्छा, अभी ना एक सवाल देखते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपको दिए, तो ये प्रॉब्लम है एक 2.1। इसका ए पार्ट देखते हैं। एक्स ऑफ टी के लिए ना आपने ये चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ही है। एम्पलीट्यूड के लिए बाद में हम देखेंगे। अच्छा, अभी क्योंकि हम टाइम ट्रांसफॉर्म एक क्विक एग्जांपल भाई ये करेंगे। इसमें ना हम इसका ए पार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है, ठीक है। तो हम करेंगे बी पार्ट विच इज़ लिटिल बिट टफ। 2.1 का फिगर बी आप देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला मैं इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं, बोर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये आपका जो है ना, एक आप ऐसे करें, एक्स ऑफ एक टी बना लें और ये एक एक्स ऑफ टी कर दें, ठीक है। टी आपका कहां से कहां तक है? -6। हम इस फिगर की बात कर रहे हैं। टी -6। अच्छा, -3 पे आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक ये वाली वैल्यू भी है और एक ये वाली वैल्यू भी है। तो -3 को ना मैं 2 दफा लिख रहा हूं, ठीक है। फिर आपके पास 0, फिर आपके पास 3। एक्स ऑफ -6 पे आपकी वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू है एक्स ऑफ -6 पे? 0। फिर एक्स ऑफ -3 पे क्या है? -1। और फिर वो -3 पे एक और वैल्यू भी है आपके पास, 1। और एक्स ऑफ 0 पे आपकी वैल्यू भी 1 और एक्स ऑफ 3 पर आपकी वैल्यू अगेन 0। अच्छा, ये आपने चीज देख ली। अब इसी से मैं ना एक्स ऑफ -t/3 का ग्राफ बनाऊंगा। एक्स ऑफ -t/3। अच्छा, यहां पे आप एक चीज देख लें कि ये 1/3, यानी कि ये ऐसे है कि एक तो आपका फ्लिप होगा ग्राफ, ठीक है। चले हम जब इसके अंदर ऐसे कहते हैं फ्लिप वाली प्रॉपर्टी को देखें, छोड़ें। मैं ऐसे ये देखना चाह रहा हूं कि मुझे टी की वैल्यूज कहां से लेके कहां तक लेनी है। तो ये 3 टाइम्स स्केल हो रहा है, तो मैं हर वैल्यू को 3 टाइम यहां से स्केल कर लेता हूं। ये -6 को 3 टाइम्स करूंगा तो डेट विल बी -18, फिर -9, अगेन -9, अगेन 0 एंड अगेन 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें कि मैं जब -18 पुट करता हूं वैल्यू यहां पर, एक्स ऑफ -18, दैट विल बी +18, ठीक है। यहां पे कर लेते हैं एक्स ऑफ -t/3, ठीक है। तो ये आएगा -18, तो ये +18 माइनस माइनस और ये 3, 18 में 3 6, यानी कि आपका ये 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स ऑफ 6 बन जाएगा, सॉरी इट विल बी एक्स ऑफ 6। और एक्स ऑफ 6 मेरे पास क्या है? अगर मैं देखूं तो एक्स ऑफ 6 जो मेरा है ना, एक्चुअल ग्राफ में एक्स ऑफ 6 यहां आता है, दैट इज 0। -18 पे तो ये आपका ग्राफ जो है ये 0 हो जाएगा। -9, अब यहां पर मैं टी की जगह -9 पुट करूं, डेट विल +9, और 9 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। और एक्स ऑफ 3 यहां पे देखते हैं 0 है, तो ये -9 पे आपका ग्राफ 0 होगा, ठीक है। और दोबारा -9 मैंने किया तो उस पर भी वो -9 पे तो ये आपका ग्राफ 0 ही आना है। खैर, इसको भी आप 0। अब दोबारा जब -9 से आपने 0 आएगा ना, फिर उसके बाद आपने देखा कि -1 से 1 की तरफ आपका ग्राफ फौरन ऊपर जाएगा, ठीक है।
तो इसके -9 से ये ग्राफ फौरन अगली वैल्यू पे ऊपर जाएगा। तो हम उसको देखते हैं 0। अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो ये 1/3 0/3 0 आ जाएगा। तो 0 पे आपकी वैल्यू 1 है, ठीक है। और 9 के ऊपर x ऑफ -9/3 विल गेट यू, और 9 के बाद यहाँ पर 18 भी हम लेंगे, ठीक है। तो -9/3 डेट विल गेट यू -3। -3 के ऊपर आपकी वैल्यू क्या है, -3 के ऊपर आपकी एक वैल्यू -1 है। अच्छा एक मिनट, x ऑफ -9, तो वो 9/x ऑफ 3 0, ठीक है। तो ये आपके पास फ्लिप भी हो रहा था, इसमें हमें -9 दो दफा लेने की जरूरत नहीं है, हमें +9 दो दफा लेने की जरूरत है, ठीक है। तो +9 पे x ऑफ -3 एक दफा 1 और एक दफा -1। मैं ये -1 और 1 लिख देता हूं। और x ऑफ 18 -6, x ऑफ -6 पे आपका ग्राफ दोबारा 0। अगर मैं इन वैल्यूज पर अपना ग्राफ पॉइंट करूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा। y एक्सिस से आपका फंक्शन और y एक्सिस चेंज नहीं होना, और उसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 थी हमारे पास, ठीक है। और यहां पर में से क्योंकि मेरा 18 भी 0 है, -9 0 है, फिर उसके बाद कोई फ्लक्चुएशन आएगी, ठीक है। तो ये -9 और ये आपका यहाँ 1 है, और फिर आपके पास 9 यहाँ लिख लें, और यहाँ आप अपने पास 18 लिख लें। अच्छा अब आपने क्या करना है, -9 से आप 1 की तरफ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि -9 से 0 तक आपके पास कोई वैल्यू नहीं है दरमियान में, और 0 पे वैल्यू आपकी क्या है 1, तो ये 1 यहां पर। और फिर 9 पे +9 पे ये एक तो -1 भी आपको देगा, ठीक है। पहले फ्लिप आ रहा है तो पहले -1 फिर +1, ठीक है। तो ये यहाँ -1, ठीक है। तो यहां से ये पहले 9 के ऊपर 1 देगा आपको, ठीक है। तो ये यहां से 1 के ऊपर फिर ये -1 देगा, तो फौरन पूरा नीचे आप आ जाए। और फिर इसके बाद ये 18 पे आपको क्या दे रहा है 0 अगेन। ये आपका 18 पॉइंट है, यहां से आप फौरन दोबारा 0 की तरफ चले जाएंगे। ये तो था मैंने टेबल के थ्रू बनाया ग्राफ, ठीक है। अब जो है ना मैं बनाऊंगा ग्राफ, जस्ट टाइम ग्राफ टू ग्राफ चलूंगा, पहले फ्लिप करूंगा और फिर स्केल कर दूंगा, ठीक है। ये ग्राफ आपने देखा इस तरह बना है। अब हम फ्लिप और स्केल करते हैं। इस सारे को मैं रेज कर देता हूं। अच्छा दोबारा हम ड्रॉ करते हैं। अब पहले मैं इसको करता हूं, ये हम ए पार्ट के ना x ऑफ -t, इसी ग्राफ का -t पे क्या होता है फ्लिप हो जाता है। यहां पे आपके पास 3 तक है पॉजिटिव में, तो ये -3 तक। यहां पर ये आपके पास -6 तक है, तो यहां पर ये 3 और ये 6 तक। अब ये ग्राफ जो है इधर से ये 3 तक सीधा, क्योंकि जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे काम हो रहा है वो। फिर ये यहाँ पर ये मैं इसको -1 भी ले देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक -1, और फिर ये आपका
6 की तरफ ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। और अब दूसरी तरफ आपका ये -3 की तरफ ऐसे ग्राफ, ये अभी मैंने किया फ्लिप x ऑफ -t, ठीक है। और अब मैं इसको करता हूं 3 टाइम्स स्केल, ठीक है। 3 टाइम्स स्केल में क्या होता है, ये अब आपकी चीज जो बन जाएगी वो कुछ बन जाएगी इस तरह से, यानी कि 3 की जगह मैं इसी को स्केल करना चाहूँ ना, तो 3 की जगह मैं इसे 9 कर दूं, 3 3 जार 9, 6 3 जार 18, और ये -3 को मैं -9 कर देता हूँ, ठीक है। और आपने देखा ये जो पॉइंट ना था ये 1 है, तो ये -9 टू 0 पे 1 और -9 पे 0 और फिर 9 पे 1 भी और -1 भी और दोबारा 18 पे 0। तो ये दोनों तरीकों से मैंने इस ग्राफ को प्रूव किया है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। तो इस लेक्चर में इतना ही, ताकि आप लोगों को समझ आए थोड़ी सी, मेन पॉइंट यही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।